आज है 19 मार्च, दिन मंगलवार। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका सबसे तेज एमपी में। मैं हूं आपके साथ भूमिका और लेकर आई हूं टॉप 10 खबरों को। लेकिन इससे पहले ये खबरें आप कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर बताना ना भूलें। सीएम बोले, राहुल को ना हिंदू धर्म की समझ ना लोकतंत्र की। कहा, कांग्रेस नेता बताएं वे उन्हें इस स्थिति में नेतृत्वकर्ता मान रहे हैं या फिर नहीं। बिना ईवीएम के नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, राजा की आत्मा ईवीएम में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है। सीएम यादव ने कहा, राहुल गांधी को ना हिंदू धर्म की समझ है और ना ही लोकतंत्र की। मुख्यमंत्री सोमवार को भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। आचार संहिता लगते ही एक्शन मोड में पूर्व सीएम शिवराज। 1100 कांग्रेसियों ने थामा बीजेपी का दामन। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ सभाएं करने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव में भी आचार संहिता लगते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा संसदीय क्षेत्र के इच्छावर विधानसभा के ग्राम भावखेड़ी पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री के सामने इच्छावर विधानसभा क्षेत्र के 1100 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर ने ज्वाइन की भाजपा। सीएम बोले, जहां के लोग बीजेपी में आए हैं वहां विकास के काम कराएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रहे सैयद जाफर सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, न्यू ज्वाइनिंग टोली के मुखिया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जाफर को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही रतलाम, आलोट समेत अन्य जगहों से आए कांग्रेस नेताओं ने भी भाजपा ज्वाइन की है। चिंतामण गणेश मंदिर में चैत्र महोत्सव की तैयारी शुरू। 27 मार्च से 17 अप्रैल तक होगा जत्रा का आयोजन। उज्जैन में चिंतामण गणेश मंदिर में चैत्र महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। मंदिर में प्राचीन परंपरा के अनुसार चैत्र मास के प्रत्येक बुधवार पर जत्रा का आयोजन होता है। इस साल भी प्रसिद्ध चिंतामण गणेश मंदिर में चैत्र महोत्सव की तैयारी जोर शोरों पर है। 27 मार्च से 17 अप्रैल तक चैत्र महोत्सव का आयोजन होगा। परंपरा के अनुसार चैत्र मास की 4 जत्रा लगेगी। मंदिर प्रबंध समिति के अनुसार चिंतामण गणेश मंदिर में चैत्र मास के प्रत्येक बुधवार पर जत्रा आयोजन होता है। शिव मंदिरों में प्रदीप मिश्रा के संदेश पर देश में आस्था और उत्साह के साथ खेली जाएगी होली। सीहोर में लगातार तीसरी बार जिले भर के साथ देश भर में महादेव की होली खेलने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। देश के पर्व और परंपराओं में उत्साह का संचार करने के लिए सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाने वाले धरती पुत्र भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा के संदेश के बाद एक बार फिर से होली का उत्साह देखने को मिला है और शहर के महादेव मंदिरों में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा छावनी होली उत्सव समिति सहित अन्य होली समितियां भी अपनी ओर से तैयारियां कर रही हैं। बाईपास पर 3 लेयर ब्रिज का काम शुरू। अंडरपास के लिए हुई 20 फीट की खुदाई। इंदौर बाईपास पर 3 लेयर ब्रिज का काम शुरू हो गया है। इससे बाईपास से इंदौर के लिए एंट्री आसान हो जाएगी। अभी 2 बोगदों से देवास की तरफ आने वाले वाहन इंदौर में एंट्री करते हैं। अब जंक्शन को नेशनल हाईवे अथॉरिटी राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा बना रहा है। ब्रिज का उपयोग देवास से महू की तरफ जाने वाले वाहन कर पाएंगे। अंडरपास का उपयोग इंदौर से हरदा की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए होगा, जबकि सेंट्रल ब्रिज से वाहन महू और इंदौर की तरफ आ सकेंगे। खजुराहो से अभिनेता अभिषेक बच्चन को उतार सकती है सपा, ऐसा है यहाँ का चुनावी गणित। मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही है। इसकी मुख्य वजह यहाँ से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सोशल मीडिया में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के साथ जूनियर बच्चन उर्फ अभिषेक बच्चन की फोटो वायरल हुई है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो खजुराहो से बीजेपी के खिलाफ बड़े चेहरे हो सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो कहीं न कहीं सांसद वी डी शर्मा को कड़ी चुनौती मिल सकती है। 12वीं के केमिस्ट्री के पेपर में मिलेंगे 2 बोनस अंक। 10वीं और 12वीं की कॉपी जांचने का काम 60% हुआ पूरा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को केमिस्ट्री विषय में 2 बोनस अंक मिलेंगे। 10वीं और 12वीं कक्षा की कॉपियां जांचने का काम करीब 60% पूरा हो गया है। अधिकारियों की माने तो अप्रैल के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट भी आ जाएगा। एमपी माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को केमिस्ट्री विषय में 2 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे। इसमें अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को प्रश्न क्रमांक 2 को हल करने पर 1 अंक मिलेगा। दरअसल इस प्रश्न में अनुवाद की गलती थी। वहीं इस विषय का प्रश्न क्रमांक 5 पाठ्यक्रम से बाहर होने के कारण हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम के विद्यार्थियों को 1 बोनस अंक मिलेगा।
एमपी बिजली कर्मचारियों अधिकारियों का डीए बढ़ा, 3 किस्तों में एरियर का भुगतान, अप्रैल से खाते में बढ़कर आएगी सैलरी। मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारी अधिकारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य की मोहन यादव सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद अब मध्य प्रदेश की पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भी कर्मचारी अधिकारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। इसके बाद इन कर्मचारियों का डीए भी 42 से बढ़कर 40% हो गया है। एरियर का भुगतान 3 किस्तों में किया जाएगा। नर्सिंग छात्रों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, कहा डिफिशिएंट और अपात्र कॉलेज के छात्र भी दे सकेंगे परीक्षा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर फर्जी नर्सिंग कॉलेज से जुड़े हुए मामले की सुनवाई की है। इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि अपात्र और डिफिशिएंट कॉलेज के छात्र भी परीक्षा दे सकते हैं। इस फैसले के बाद अब प्रदेश के करीब 45,000 नर्सिंग के छात्र छात्राएं परीक्षा में बैठ सकेंगे। आपको बता दें, नर्सिंग फर्जीवाड़े कॉलेज के चलते प्रदेश में 3 साल से नर्सिंग की परीक्षाएं नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते प्रदेश के हजारों छात्रों का भविष्य अधर में अटका हुआ था। तो ये थी मध्य प्रदेश की टॉप 10 खबरें। इसी तरह तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें।